पैरेलल रेस, डाइवर्जिंग रेस एंड कन्वर्जिंग रेस हम यहाँ पे समझाए हैं ताकि आप लोग बढ़िया से मायोपिया, जिसको हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस एंड नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं, उसको समझ पाओ, एंड हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटेडनेस या फिर फार साइटेडनेस भी हम लोग बोलते हैं, उसको समझ पाओ। तो सबसे पहले तीन तरह के नेचर की रेस होती है। एक होता है पैरेलल रेस, एक होता है डाइवर्जिंग रेस और एक होता है कन्वर्जिंग रेस। इसमें आपको ये समझना है कि पैरेलल रेस कम्स फ्रॉम इंफिनिटी। कहां से आती है? इंफिनिटी से। इंफिनिटी का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? बहुत दूर। दूर के वस्तुओं से जो रे जाती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि इंफिनिटी से आ रहा है। तो इंफिनिटी से आने वाला रे पैरेलल होता है। और पैरेलल रेस मिलती भी कहां है? इंफिनिटी पे। कहां मिलती है पैरेलल रेस? कहां मिलती है? इंफिनिटी पे। ठीक है, आप आ कहां से रहे हो? स्कूल, घर से। तो स्कूल से जाओगे भी कहां? यस, घर जाओगे। उसी तरह से पैरेलल रेस कम्स फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से। ठीक है, इंफिनिटी का मतलब समझ लेना, बहुत दूर। और फिर वो मिलेंगे कहां आगे चल के? पैरेलल रेस इंफिनिटी पे। ओके, तो यहां पे लिख भी दिए कि कम्स फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंफिनिटी जब भी आए तो दिमाग में ये सोचना है कि दूर की वस्तुओं से आ रही है, वो पैरेलल रेस होंगी। नियर बाय ऑब्जेक्ट्स से जो रेज आएगी वो डाइवर्जिंग नेचर की होंगी। ओके, एंड दैट डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट, जैसा कि आप जानते हैं कभी मिलते नहीं है, इस नेचर की होगी वो, इस तरह से दिखेगी वो। तो डाइवर्जिंग रेज जो होता है वो कभी मिलता नहीं है इस तरह से। पैरेलल आगे चल के मिल जाएगा इंफिनिटी पे। ठीक है, और एक ये होता है कन्वर्जिंग रेज जो आगे जाके मिल जाता है। तो कन्वर्जिंग रेज कहां से आता है? जैसे ये दूर से आ रहा था इंफिनिटी से, ये नियर बाय से आ रहा था, ये कहां से आता है? तो ये बेसिकली ये आता है या तो पैरेलल रेज के सामने हम जब कन्वेक्स लेंस रख देते हैं तो कन्वर्जिंग रेज हम लोग मिलता है, या फिर कोई डाइवर्जिंग रे आता है नियर बाय ऑब्जेक्ट से तो उसके सामने जब हम कन्वेक्स लेंस रखते हैं तो वो कन्वर्ज कर देता है। इस प्रकार से हम लोग को कन्वर्जिंग रेज मिलती हैं जो कि आगे चल के मिल जाती है।